हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सेल्स। तो देखो, आज अपन स्टेज 4 की बात करते हैं इस ब्लॉग में। पार्ट फर्स्ट प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। पार्ट फर्स्ट में हाइड्रोजन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई, तो इसमें थर्ड आंसर रहेगा मैग्नीशियम और HgSO4 की रिएक्शन से आपका हाइड्रोजन नहीं बनने वाला है। बाकी देखो Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बन जाएगा। जिंक की डाइल्यूट HNO3 से करवाए तो ZnNO3 मतलब जिंक नाइट्रेट प्लस H2 बन जाएगी। जिंक की डाइल्यूट H2SO4 से कराओ तो ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा। थर्ड में नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बॉन्ड लेंथ बतानी है तो हमेशा ध्यान रखो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड ऑर्डर के। तो आपको पता है H2O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, OO बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। फिर O2 में कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O3 में कितना होता है, 1.5 होता है, क्योंकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 2 देगा, टोटल बॉन्ड 3 है, 3/2। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगी, सबसे ज़्यादा तो आ जाएगी H2O2 की, फिर O3 की और फिर O2 की। ये किसका ऑर्डर आ गया, बॉन्ड लेंथ का। कौन सा आंसर हो गया, ये फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास चले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो पहले में तो Fe+2 को Fe+3 में ले गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे में देखो Cl2 प्लस H2O2 ये बना रहा है 2HCl प्लस O2, ये माइनस, जीरो से माइनस में लेके गया है। यहाँ इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये आपका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर गया। तो सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो D2O हेवी वाटर को काम में लिया जाता है मॉडरेटर। क्वेश्चन 5, वॉल्यूम ऑफ 3 नॉर्मल H2O2 स्ट्रेंथ इज। वॉल्यूम निकालना है तो आपको पता है नॉर्मेलिटी इज टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो ये क्या आ गया, x/11.2 इंटू वैलेंस फैक्टर कितना होता है 2, तो x इज टू क्या आ गया, n इंटू 11.2/2। n कितना है 3, 11.2/2, तो ये कितना आ जाएगा 16.8 के समथिंग आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। विच ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2O2, इट्स डिकम्पोजिशन इट कैटलाइज बाई H2O2। बिल्कुल ये डिकम्पोजिशन होता है। इट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट टुवार्ड्स केमेनोर, केमेनोफोर के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिड, बिल्कुल दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ये। इट इज मोर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, नहीं, फोर्थ वाला आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। बेसिक मीडियम में ये स्टेबल नहीं होता है, न्यूट्रल में ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7, द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर कंपेयर टू आइस इज ड्यू टू H बॉन्डिंग इंट्रैक्शन की वजह से। H बॉन्डिंग इंट्रैक्शन बढ़ जाता है ना आइस में। क्वेश्चन नंबर 8, D2O हेवी वाटर इज यूज्ड मोर इन एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम में आता है, और दूसरा इंसेक्टिसाइड से, मतलब कीड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके मारने की जो मेडिसिन वो बनाई जाती है स्प्रे, उसमें काम में लिया जाता है। फोर्थ, दोनों ही सही है, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, इन एक्वस सॉल्यूशन H2O2 ऑक्सीडाइज H2S2 प्रोड्यूस। H2O2 की जब आप H2S से रिएक्शन करवाते हो तो ये 2H2O प्लस S बनती है, सल्फर। फर्स्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, इन द रिएक्शन Ag2O 2H2O, देखो ये रिएक्शन है Ag2O H2O2 2Ag प्लस H2O प्लस O2। तो यहाँ पे ये किसका रोल दे रहा है, तो प्लस से ये जीरो में लेके गया, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2
हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है नॉन प्लेनर। हाफ ओपन बुक मतलब कि ऐसे, तो नॉन प्लेनर हो गई, क्यों? ये नॉट जीरो और नॉन प्लेनर हो गई ये, इस वजह से। तो कौन सा आंसर है? सेकंड, नॉन प्लेनर है। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग हैवी वाटर इज करेक्ट? हैवी वाटर के लिए कौन सा सही है? तो मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में ये काम में लिया जाता है। आइसोटोप वाटर, वाटर का क्या आइसोटोप होता है? आइसोटोप्स एलिमेंट्स के देखे जाते हैं। इट अकर्स इन प्लेंटी इन नेचुरल वाटर, नहीं। इट इज ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस, नहीं। ड्राई आइस तो सॉलिड CO2 को बोलते हैं। फोर्थ आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन देखो क्या कहता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिड्यूस बाई, तो ओजोन से नहीं होगा, बेरियम पेरोक्साइड से नहीं होगा, HDKMnO4 से भी नहीं होगा, क्योंकि HDKMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेरियम पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ओजोन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेड सल्फाइड से कर सकते हो, PbS H2O2 PbSO4 प्लस H2O प्लस, ऐसा क्यों? H2O ये प्लस -2 से इसको किस में लेके गया? +6 में। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो इससे रिड्यूस हो गया ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका। तो कौन सा आंसर हो गया? फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। एंगल बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो देखो यूं होता है 9 हाफ ओपन बुक लाइक, यहाँ ऑक्सीजन होती है, यहाँ हाइड्रोजन, और इधर वाली यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो ये 90 के एंगल पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15। When two ice cubes are pressed over each other, they unite to form one cube. Which of the following force is responsible to all? और दो आइस क्यूब्स को प्रेशर लगा दे एक दूसरे के ऊपर तो वन क्यूब बन जाता है। तो उसका रीजन क्या है? H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। फर्स्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16। H2O के अंदर देखो OH दो लोन पेयर होते हैं, ये लगभग 104.5 या 105 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट HOOH, ये भी -1 में होगी, ये भी -1 में होगी, पेरोक्साइड है ना। तो फर्स्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 के पास आ जाओ। बैलून इज फिल्ड बाई हीलियम बिसाइड्स हाइड्रोजन बिकॉज इज नॉन इनफ्लेमेबल है, जबकि हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, इस वजह से आग ना लगे भाई। 19। टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल पॉइंट इज 273 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 20। हाइड्रोजन कैन बी फ्यूज्ड टू फॉर्म हीलियम, तो क्या करना है? जब दो हाइड्रोजन के एटम मिलके आप हीलियम बनाना चाहते हो, तो वहां पे क्या होता है? फ्यूजन होता है। वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। ये ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बनाएंगे। फर्स्ट आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में 21, सम स्टेटमेंट अबाउट हैवी वाटर इज गिवन। ठीक है, हैवी वाटर इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बिल्कुल ए वाला सही है। बी देखो, हेवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, हेवी वाटर बिल्कुल ज़्यादा एसोसिएट होगा, ये भी सही है। सी देखो, हेवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट, नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2O का ज़्यादा होता है, तो ये अच्छा सॉल्वेंट नहीं है H2O के बजाय, तो फर्स्ट और सेकंड ही सही है, तो फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक, Cl+ ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, BS3 ये भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेता है, NO2+ ये भी ले सकता है, आपका H3O+, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है, ये नहीं लेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक है नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं और वेकेंट ऑर्बिटल हो वही तो लेगा ना, बाकी सबके पास है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा है। फिर आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड एक्ट एज लेविस, CH4 का ऑक्टेट कंप्लीट है, NH3 का ऑक्टेट कंप्लीट है, H2O का ऑक्टेट कंप्लीट है, B2H6 आएगा इसमें। फोर्थ आंसर कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 23, फोर्थ आंसर रहेगा कौन? B2H6, ये बता चुका हूं मैं बार बार। HBH ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड से डाइमर बनता है या पॉलीमर, तो वो कभी ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करता। यूं इसकी बॉन्डिंग होगी, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 6, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये लेविस एसिड का काम करेगा। फोर्थ आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन। अरे H2O2 और CH4O2 ये कौन से सेल है? फ्यूल सेल है, तो सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो ये कह रहा है हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप, बिल्कुल 3 आइसोटोप रखता है। ऑफ विच टाइटेनियम इज मोस्ट, नहीं, टाइटेनियम मोस्ट एविडेंट नहीं होता, मोस्ट कॉमन होता है प्रोटियम, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया एक तो। फिर सेकंड, हाइड्रोजन नेवर एक्ट केटाइन इन आयनिक सॉल्ट, बिल्कुल सही बात है, कभी भी आयनिक सॉल्ट में ये केटाइन नहीं बढ़ता है, ये एनाइन बनता है। हाइड्रोनियम आयन बोले तो H3O+ एग्जिस्ट फ्रीली, बिल्कुल H3O+ फ्रीली एग्जिस्ट करता है, H+ फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। डाईहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज, डाईहाइड्रोजन बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है, कई जगह भी करती है भाई, रिएक्शन देखे होंगे आपने। तो फर्स्ट और फोर्थ आपके रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26, द मेथड यूज टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए किया, बाकी तो देखो परमानेंट हार्डनेस के होते हैं। क्लार्क जो मेथड होता है ना वो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट सॉल्ट की। तो ये लो, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला जाता है, ये क्लार्क मेथड, तो CaCO3 + H2O बन जाता है। ये वाटर इनसॉल्युबल है, नीचे बैठ जाएगा तो वाटर प्योर हो जाएगा, टेम्परेरी हार्डनेस खत्म, तो क्लार्क मेथड आ जाएगा।